कान के इन्फेक्शन के बारे में, और इसके बारे में आप क्या कहेंगी बच्चों के बारे में और बड़ों के बारे में? कान के इन्फेक्शन का क्या किया जाए? मैं एक बात कहना चाहूंगी जिसको हमारी आम पब्लिक को पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कान में आपको कोई भी मसला है, खारिश हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, ईयरबड ना इस्तेमाल करें मेहरबानी से। डोंट यूज योर नेल्स। आप अपनी चाबी भी ना कान में लगाएं। प्लीज इन कामों से परहेज करें क्योंकि वो सारी मुश्किलात आपके लिए पैदा करते हैं। क्योंकि आप जिस भी चीज को देखें, आप ईयरबड को देख लें, आप चाबी जो लोग अक्सर मार के आ जाते हैं, फिर बच्चों में भी काफी इंजरीज करते हैं ईयर की। तो ये जो सारी खुद साख्ता इंजरीज हैं, जो आप खुद साख्ता नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं, तो उसको रोकना जरूरी है हमारे लिए। आप जब ये काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं फॉरेन बॉडीज, यानी आपके बॉडी का हिस्सा चीज नहीं है। आप कोई दूसरी चीज अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो आपकी कुव्वत मुदाफियत उस वक्त ही काम करेगी। आपके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव करेंगे और वहां पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसे हम कहते हैं बाहरी कान या बाहरी सतह के कान की इन्फेक्शन, क्योंकि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक आउटर ईयर, एक इनर ईयर, एक मिडल ईयर। तो ये जो आउटर ईयर प्लस जो ईयर कैनाल की इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो करवा के लोग आते हैं। ये सिंपल सी वैक्स होती है, उसके लिए आप पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता, खुद ही वैक्स वो ईयरबड मारने की कोशिश करता है और उस दौरान नुकसान करवा लेता है, ट्रॉमा करवा लेता है अपनी ईयर कैनाल का। और फिर इतनी ज्यादा प्रोफ्यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो जाती है, इतनी पेन में आते हैं पेशेंट्स। कभी कभार मैस्टॉइड एरिया, जो कान के पीछे वाला हिस्सा है, वो भी इन्फ्लेम्ड होता है क्योंकि एक्सटेंसिव डिजीज बन जाती है वो। तो मैं पहले डिस्करेज करूंगी कि आप इन चीजों का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्हीं से आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर आपके कान में मैल भी है तो आप इसके लिए अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं या सोडा ग्लिसरीन डालते हुए जाएं, वो आपका कान साफ कर देंगे एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके इन्फेक्शन ना हो। फिर जो ईयर इन्फेक्शन का दूसरे कॉजेज भी जो हैं, उसमें आपके मिडल ईयर के इन्फेक्शन, जैसे ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं, वो दूसरी कॉजेज की वजह से, बैक्टीरियल कॉजेज, रिकरेंट सोर थ्रोट की वजह से हो सकती हैं। तो उसको डील करने से पहले मैं तो पहले यही टेक होम मैसेज दूंगी कि आप अपने कान को अगर टच करना चाहते हैं, ट्राई टू टच इट विद योर एल्बो। ना एल्बो ऊपर जाएगी, ना आप कान को टच कर सकेंगे, और ना ही सारे मसले मसाइल होंगे। और बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा है। बच्चों में मदर्स को फीडिंग का प्रॉपर बताना चाहिए कि आप जब फीड कराते हैं तो बच्चों को ये बिल्कुल स्ट्रेट लिटा के पिलाती हैं। ये गलत है और ये डिस्करेज किया जाता है। आप थोड़ी सी हेड की एलिवेशन रखें, प्रॉपर पोजिशनिंग करें, ताकि जब भी उसे फीड दें बच्चे को, उसकी स्टिशियन ट्यूब की ब्लॉकेज ना हो। स्टिशियन ट्यूब को आप ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसकी वजह से कान की इन्फेक्शन हो जाती है और मिडल ईयर कैविटी की भी इन्फेक्शन हो जाती है। ये आप इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, स्ट्रेशन ट्यूब का आपने नाम लिया है। नाज़रीन, ये वो ट्यूब होती है जो आपके गले के पीछे होती है और ये कान की तरफ जाती है। और अगर आप कभी कभार आपका कान बंद हो जाता है तो आप थूक निकलते हैं या थूक निकलते हैं और अपने कान को खोलने की कोशिश करते हैं, तो यही वो ट्यूब होती है कि जिसके दरमियान प्रेशर्स का फर्क पैदा होता है, उसको आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अच्छी बात की, खास तौर पे बच्चों के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब बात कर रही थी, कान के 3 हिस्से होते हैं, एक तो बाहर वाला हिस्सा होता है और बीच वाला हिस्सा होता है, फिर अंदर का हिस्सा होता है। तो इन्होंने अभी बात की है ज्यादातर बीच वाले हिस्से और बाहर वाले हिस्से के लिए। तो इसमें ये बात है कि आपने कुछ कान में डालना नहीं है। अगर आपने कुछ कान में डालना है तो अपना एल्बो डालें, ठीक है ना। इसके बगैर, इसके अलावा आपने कान में कुछ नहीं डालना, बहुत नुकसान हो सकता है। आपका जो कान का पर्दा है वो भी फट सकता है। जो वैक्स, अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वैक्स को निकालने, अक्सर ये हो जाता है कि वो निकालते तो नहीं है, लेकिन वैक्स को अंदर 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 पुश कर देते हैं, अंदर अंदर की तरफ कर देते हैं, फिर वो और मसला उसमें होता है। और तीसरी बात कही थी कि अगर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, चाबियां इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन वहां से उससे पैदा हो सकती है। तो इससे बिल्कुल परहेज कीजिए। और अगर कान में दर्द हो रहा है, कान से रेशा निकल रहा है, कान में सूजन हो रही है, कान लाल हो रहा है, तो बिल्कुल आप फौरी डॉक्टर के पास जाएं। उसके पास जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कुछ आपने मजीद कहना है कान की इन्फेक्शन के बारे में?
कान की इन्फेक्शन के बारे में एक तो मदर को मैं कहूंगी कि एडवाइस करूंगी कि इन्फेंट्स में प्रॉपर फीडिंग करें, प्रॉपर पोजिशनिंग करें फीडिंग की, ताकि इन बच्चों में ये मसले ना हो। कान को पानी से बचाने का तरीका यह है कि आप कॉटन बड को सरसों के तेल में डबो के अच्छे तरीके से निचोड़ें और उसे अपने कानों में रख लें जब आप नहाएं या वुजू करें। और जब तक आपके बाल खुश्क नहीं हो जाते आप उनको अपने कानों में रखें, उसके बाद निकाल लें। इससे ये होगा कि आप फंगस जैसे उल्ली कहते हैं वो लगने के जो चांसेस है वो कम से कम होंगे। जितना पानी जाता है अंदर कान के और मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलती है तो उतना ही फंगस ज्यादा उगती है वहां पर। ये बहुत ज्यादा कंप्लेन है आजकल बरसात के मौसम में कि हमारे डॉक्टर साहब हमारे कानों में खारिश हो रही है, और खारिश होने के बाद वो इतना ज्यादा खुजाते हैं उसे कि वो उनके कान का टाइटस एक्सटर्ना भी, जिसे अभी मैंने बताया था बाहरी कान की, उसकी वजह से भी काफी लोग डेवलप करके आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खुजाते हैं और उधर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस तरह ना हम एडवाइस तो ये करते हैं कि कान को बचाएं। एंटी फंगल जो ड्रॉप्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तीसरी चीज जो हम यूज करवाते हैं वो एंटी हिस्टामिन्स है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो बरसात में मेरा यही होगा टेक होम मैसेज फॉर एवरी पेशेंट कि वो अपने कान को पानी से बचाएं। चलो ठीक है। और अगर कान का कोई मसला हो तो डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, घर बैठे इसका इलाज मत करें। और नाजरीन, अगर आपने डॉक्टर मरियम से आपने डायरेक्ट बात करनी है तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए माई लाइफ डॉक्टर्स, MYLIVE DOCTORS। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे मौजूद है और आप डॉक्टर मरियम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे जाना है, कंप्यूटर आपके पास है, तो आप www.mylifedoctors.com जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है वहां जाएं और डॉक्टर मरियम को आप ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर मरियम से आप बात कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की कान, नाक और गले के मसले मसाइल के बारे में और इनका घर में किस तरह इलाज किया जा सकता है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और सवाल करना है तो आप कमेंट्स में जरूर अपना सवाल डालिए। अगर आपने और डॉक्टर से भी बात करनी है तो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जो माई लाइफ डॉक्टर्स आस्क अ डॉक्टर के नाम से ग्रुप है, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो वहां डॉक्टर मरियम भी मौजूद हैं और भी दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं जो ना सिर्फ कान, नाक, गले के इलाज के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, बाकी मुख्तलिफ मौजूद पे आपसे बात कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।